हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसी अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु और उसी अणु अथवा किसी अन्य अणु के प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य का आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध कहलाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज यूजुअली स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल डाइपोल फोर्सेस between molecules. Of course, hydrogen bonding is not nearly as strong as normal covalent bonds within a molecule. यानी यदि अपन नॉर्मल सहसंयोजक बंध से तुलना करें तो हाइड्रोजन बंध जो है उतना मजबूत नहीं होता. इट इज़ ओनली अबाउट 1/10 as strong. This is still strong enough to have many important ramifications on the properties of water. Physical properties of water related with intermolecular forces. For most substances, solids are more dense than liquids. अधिकतर यदि अपन पदार्थों को देखें तो उनके जो सॉलिड्स होते हैं वो जो है लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा उनकी जो डेंसिटी है, उनका जो घनत्व है वो अधिक होता है. दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर वाटर. वाटर इज़ लेस डेंस एज अ सॉलिड. वाटर जो है जब वो सॉलिड होता है यानी जब वो आइस बनती है तो वो जो उसकी डेंसिटी है वो कम होती है. वाटर की जो डेंसिटी है वो अधिक होती है. आइस फ्लोट्स ऑन लिक्विड वाटर. आइस जो है पानी के ऊपर तैरती है. स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड एट फ्रीजिंग लॉक वाटर मॉलिक्यूल्स अवे फ्रॉम ईच अदर. जब आइस बनती है, वाटर जो है फ्रीज होता है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हो जाते हैं और इस वजह से उसकी जो डेंसिटी है आइस की वो वाटर के कंपैरिजन में कम हो जाती है. व्हेन आइस मेल्ट्स द स्ट्रक्चर कोलैप्सेस एंड मॉलिक्यूल्स मूव क्लोजर टुगेदर. लेकिन जब अपन आइस को पिघलाते हैं तो वापस क्या होगा, वो जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो टूटता है और मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के समीप आ जाते हैं. This property plays an important role in lake and ocean ecosystems. Lakes और oceans के जो ecosystems हैं उसमें ये एक बहुत important role play करता है. Floating ice often insulates and protects animals and plants living in the water below. Floating ice जो है वो एक insulator की तरह काम करती है जो ऊपर oceans और lakes के ऊपर तैरती रहती है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है. वो ऊपर तैरती है और एक इंसुलेटर की तरह काम करती है और इसी वजह से नीचे जो है जो भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो जीवित रह पाते हैं. द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन वाटर. बर्फ़ के क्रिस्टल बनते समय अणुओं में परस्पर हाइड्रोजन बंध इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से घिर जाता है. कैसे? 2 से संयोजक बंध के द्वारा. जब भी वाटर मॉलिक्यूल है H2O तो एक ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ तो कोवेलेंट या सहसंयोजक बंध जो है उसके द्वारा जुड़ा हुआ है, लेकिन शेष 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाता है. शेष 2 हाइड्रोजन जो हैं वो उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसके पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है ऑक्सीजन के ऊपर और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. तो इस वजह से वो क्या कर सकता है, 2 हाइड्रोजन बंध बना लेता है और प्रत्येक अणु चतुष्फलकीय रूप में वाटर के साथ 4 अणुओं द्वारा घिर जाता है. यानी एक वाटर मॉलिक्यूल जो है, एक ऑक्सीजन जो है वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में 4 वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ रहता है. फलस्वरूप एक खुला पिंजरा यानी ओपन केज जैसी संरचना जो है वो बन जाती है. चूँकि इस संरचना में बहुत अधिक खुला स्थान रह जाता है, रिक्त स्थान रह जाता है, अतः बर्फ का घनत्व जल की तुलना में कम होता है. सो वी कैन से दैट डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस इन कंपैरिजन टू वाटर. एक और प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको बताई थी, यदि 0 डिग्री का जल 4 डिग्री तक गर्म करने पर सिकुड़ता है. ऐसा क्यों होता है? देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन इन वाटर व्हेन इट इज़ वार्म्ड फ्रॉम 0 डिग्री अप टू 4 डिग्री.
तो इसका कारण हम इस तरह से समझा सकते हैं। 0 डिग्री के जल में हाइड्रोजन बंध के कारण दो अणुओं के मध्य एक निश्चित दूरी स्थापित रहती है। अभी जैसा मैंने आपको बताया, एक चतुष्फलकीय संरचना बन जाती है और एक फिक्स डिस्टेंस जो है वो बन जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बंध बनने के कारण। जब इसे गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन बंध के टूट जाने के कारण जल के अणु परस्पर एक दूसरे के पास आ जाते हैं। जब अपन गर्म करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ये टूटता है और जो मॉलिक्यूल्स हैं जल के वो एक दूसरे के समीप आ जाते हैं और जल का आयतन सिकुड़ जाता है, यानी उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से और अधिक गर्म करने पर जल के अणुओं की जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो बढ़ जाने के कारण अणु एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। 4 डिग्री पर क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी और अब जो मॉलिक्यूल्स हैं इस ऊर्जा की वजह से एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और उनका आयतन एक्सपेंशन के कारण बढ़ने लगता है। सो वी कैन से अतः 4 डिग्री पर जल का आयतन सबसे कम व घनत्व अधिकतम होता है। तो अब आपको रीज़न समझ आ गया कि 4 डिग्री पर इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि 4 डिग्री पर जो जल का आयतन है वो सबसे कम व घनत्व सबसे अधिक क्यों होता है। तो अभी मैंने आपको रीज़न बता दिया है। दिस इज़ द रीज़न वाई एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल का जो वॉल्यूम है वो तो मैक्सिमम है, सबसे वो मिनिमम है, सबसे कम है, व डेंसिटी जो है वो सबसे अधिक है। हाइड्रोजन बॉन्ड इन आइस एंड लिक्विड वाटर, ये जो स्लाइड में आप देख सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आइस है, उसमें कितना खाली स्थान दिख रहा है, जबकि जो राइट हैंड साइड है वो वाटर, लिक्विड वाटर है, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने पास पास हैं। इसी वजह से जो वाटर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, आइस है उसकी डेंसिटी कम है। इन लिक्विड वाटर ईच मॉलिक्यूल इज़ हाइड्रोजन बॉन्डेड टू अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 other water molecules. In ice, each molecule is hydrogen bonded to 4 other molecules. Compare the two structures below. Notice the empty spaces within the ice structure. Hydrogen bonds in liquid water. Hydrogen bonds are much weaker than covalent bonds. सहसंयोजक बंध की तुलना में काफ़ी वीक होते हैं। However, when a large number of hydrogen bonds act in unison, they will make a strong contributory effect. लेकिन जब बहुत अधिक हाइड्रोजन बन जाते हैं तो फिर वो एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। दिस इज़ द केस इन वाटर।